Hello, guys. Let me introduce you to Parthi Shah, our ranker for this year. She has scored 96.6% overall. फैंटास्टिक स्कोर पार्थी. एंड भाई सब्जेक्ट वाइज तो कमाल ही कर दिया. ध्यान से पढ़ लो, इधर पे इधर ध्यान से देखो, ये वाला पढ़ लो. बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100. और जैसे ही मैंने इसका मार्कशीट डाला स्टेटस में इंस्टाग्राम पे स्टोरी में, तो मुझे मैसेजेस आने लगे कि सर बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 आते भी हैं. देखो ये जीता जागता नमूना आपके सामने है. कॉन्ग्रेचुलेशंस पार्थी. थैंक यू सर. वेरी गुड मार्क्स ओवरऑल. बिजनेस अकाउंटेंसी में 97, इकोनॉमिक्स में 95 एंड बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 इज रियली रियली गुड. वेरी गुड. तो आपके एफर्ट को सलाम. यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. आई एम 100% श्योर. एंड लेट्स हेल्प अदर स्टूडेंट्स आउट देयर. तो हमें कुछ बातचीत करेंगे. लेट्स फाइंड आउट हर सीक्रेट. एकदम ऐसा कुछ सीक्रेट तो होगा ही. इतने मार्क्स ऐसे तो आते नहीं है, कुछ ना कुछ होगा. तो लेट्स सी. तो पार्थी, व्हाट वाज द, if you want to describe something, what was the secret? ऐसा लाइक डिप्लोमेटिक मत रहना, मैंने कुछ नहीं किया था, नहीं पढ़ा था. नहीं, एकदम पढ़ा तो बहुत था. हाँ. नो डाउट अबाउट दैट. हाँ. बट आई एम समवन जिसको बहुत फोकस नहीं रहता. सो इफ आई स्टडी फॉर 5 hours, इट इज इक्विवेलेंट टू अ स्टडी ऑफ मे बी 1 or 2 hours. अच्छा, तो यू थिंक कि आपका जो फोकस है वो कम है, दैट इज वाई आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है. ओके. सो व्हाट वाज द टोटल क्वांटम ऑफ स्टडी? लेट्स डिस्कस दैट. कि भाई आपने ओवरऑल कितनी पढ़ाई करी? बोर्ड एग्जाम आते आते आपने एक बुक को कितनी बार पढ़ा होगा? We had a lot of tests, lot of exams in schools as well, in tuitions as well. So I had studied, I think, 4 times पूरा chapter. पूरे चैप्टर्स? हाँ, मतलब 4 times तो एवरी repeat किया होगा. एवरी सब्जेक्ट 4 टाइम्स? Yes, I think so. इंग्लिश वगैरह भी? इंग्लिश नहीं. हाँ, देखो इंग्लिश के मार्क्स लिखे नहीं है, वो यही दिक्कत है ना. चलो, तो यू स्टडी, सी यू, दैट इज द पॉइंट वाज ऑफ आस्किंग हर. दैट वाज, आप जो भी सब्जेक्ट जितनी बार पढ़ेंगे यू विल स्कोर दैट मच बेटर. तो उसने जैसे बोला इंग्लिश उसने उतनी बार नहीं किया था. Repetition is the key. रिपीटेशन इज द की. अच्छा, क्या रिपीटेशन मतलब ये हो गया कि मतलब फिर रट्टा ही मारना है? नहीं, रट्टा मारने से तो कुछ होता नहीं है. अब क्वेश्चन कुछ आया, कॉन्सेप्चुअली आया, सो इफ यू हैव learned it but you don't understand what the question is, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है. क्या आंसर लिखोगे? सी, अगर आपने क्वेश्चन को सिर्फ लर्न कर लिया, लाइक लोग क्या बोलते हैं, भाई रिपीट क्यों, रट्टा क्यों मारना? नहीं, रिपीट इसलिए करना है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स को याद नहीं, रिटेन नहीं कर पाते हो. रिपीट ऐसा नहीं करना है कि भाई 4 बार रिपीट कर लिया, अब मुझे नंबर्स याद हो गए, अब यही क्वेश्चन वही का वही. ऐसा कभी हुआ कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया? नेवर. नहीं हुआ. तो इट वाज ऑलवेज डिफरेंट. यस, मतलब वर्ड्स ऐसे इधर के उधर कर दिए. अच्छा, वर्ड्स इधर उधर करे. हाँ, कॉन्सेप्ट वही था. कॉन्सेप्ट तो वही था. कभी कभी ऐसा हुआ कुछ गूगली फेंका, कुछ डिफिकल्ट पूछा और एग्जाम में आ गया, ऐसा कुछ हुआ कभी? एग्जाम्स में तो मतलब इजी था, बट इन प्री बोर्ड्स ट्यूशन के टेस्ट ऑफन लाइक क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे इफ यू हैव रेड द क्वेश्चंस इन अ कॉन्सेप्ट बुक या फिर इन एनसीईआरटी, सेम क्वेश्चंस तो होते ही नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चंस ही होते हैं. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन समझ आ जाता है और फिर पता चल जाता है कौन सा आंसर भी लिखना है. ओके. मतलब सेम क्वेश्चन नहीं होगा, बट आपको पता है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्यों आया था. हाँ. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्यों आएगा? यस, एग्जैक्टली. दैट यू कैन प्रेडिक्ट. एग्जैक्टली. सी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. प्रैक्टिस करने से मतलब ये नहीं है कि आप सेम क्वेश्चन को 50 बार करके रट्टा मार लो. आप सेम टाइप के 50 क्वेश्चन करो और फिर 51वां आएगा एग्जाम में, ये भी श्योर है. इवन इफ यू डू 50, वो 51 वाला क्वेश्चन जो है वो आएगा एग्जाम में. बट इफ यू नो कि 50 क्वेश्चंस आपने कैसे किए, देन इट विल बी इजियर. सो लेट्स डिस्कस बीएस, बिकॉज आपके बीएस में 100 आए हैं. तो बीएस एक्सपर्ट से पूछना तो पड़ेगा भाई. हाउ डिड यू प्रिपेयर? लाइक लोग, मैंने ऐसा सुना है बीएस में बोलते हुए, सर केस स्टडी समझ ही नहीं आती, क्या आंसर लिखना है, क्या करना है. डिड यू फेस दैट प्रॉब्लम? एंड if yes or if no, how was your end preparation like towards the end of the board exams? Starting में I faced the same problem, but sir had taught us that first read the question that is at the end. Don't read the whole case study at first. So if you read the question which is actually the question, तो मतलब पता चल जाता है कौन सा आंसर लिखना है, केस स्टडी में क्या ढूंढना है एक्चुअली में. एंड आंसर्स आपने कैसे लिखे? लाइक आंसर्स आपने खुद से लिखे या आपने कौन सी बुक पढ़ी? व्हाट वाज योर रेफरेंस मटेरियल? हाउ वाज योर स्टडी अप्रोच टुवर्ड्स बीएस? लाइक मैंने रेफरेंस बुक तो टच नहीं किया,
मैंने एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स होते हैं वो देख लिए थे। तो केस स्टडी में क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन होती है एंड यू हैव टू रिलेट द सेम सिचुएशन विद द टॉपिक्स जो आपने पढ़े हुए हैं। तो वो ऐसा तो अपने मन से नहीं, ऐसे गप्पे नहीं मार सकते 15 दिन? गप्पे मारने से तो मार्क्स नहीं आते ना। यार मैं कब से सोच रहा था कि केस स्टडी तो केस स्टडी होती है, कुछ भी लिखाने का ऐसा नहीं चलता है। नहीं नहीं। अच्छा, ऐसा होता है कि टेक्स्ट बुक देखते से ही आपको याद आता है कि हाँ ये टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिखा हुआ था, ऐसा समथिंग लाइक दैट? हाँ मतलब ऐसे माइंड में होता है कि ये इधर होगा, शायद ये इधर ही होगा, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन। यस, सो एग्जैक्टली। अच्छा, पढ़ते टाइम बीएस में डिड यू हैड टू क्रैम थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स या ऑल आंसर्स? नॉट इंटेंशनली, बट इफ बहुत बार किया होगा तो वो अंदर तो आ ही जाएगा क्या क्या है, बट इंटेंशनली तो क्रैम करने की जरूरत नहीं है। तो वो ऐसा कुछ मेमोनिक्स यूज करा था, फंडे का फंडा हुआ तो अंडा हो गया, ऐसा कुछ नहीं? यार सारे फंडे फेल कर देते हो यार बेसिकली। गाइज, अगर आपको कुछ लर्न करना है तो इट इज वेरी सिंपल, यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। अब बोलना मैं सही बोल रहा हूँ या मे बी यू कैन ऐड समथिंग टू दिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग and then you have to understand it again, and then you have to understand it again, and then you have to understand it again, and then you have to understand it again। अगर आपने 5 बार कोई चीज समझ ली ना तो ऐसा समझो कि समझ तो ली है प्लस याद हो गई, एंड दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अगर आपने 1 या 2 बार कर लिया एंड देन उसको किसी शॉर्टकट के थ्रू मेमोरी में बिठा लिया, एक आध एग्जाम में आप सही लिखा है, बट जब फाइनल एग्जाम में आपको कॉन्सेप्चुअली वो चीज कॉन्सेप्ट लगाना होगा ना, तब वो मेमोनिक आपका साथ नहीं देगा। तब कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, आंसर क्यों वैसा है और काय को ऐसे लिखना है, वो हेल्प करेगा। राइट, दैट्स ट्रू। यस, और स्टार्टिंग में जब आप मतलब पढ़ाओगे तब ऐसा होगा कि सब आता है, बट पता है वो ग्राफ पढ़ा था कि वो ग्राफ पे लाइक हाँ पहले इधर होते हैं कॉन्फिडेंस, एंड हाँ कॉन्फिडेंस जब पढ़ते हो तब इधर चला जाता है, फिर हाँ वापस यू रिपीट देन कॉन्फिडेंस इधर आता है। एग्जैक्टली। देखो मैंने ये क्लास, ये डनर क्रूगर इफेक्ट जो है मैंने क्लास में भी समझाया था, मैं यहाँ पे ग्राफिक्स डाल दूंगा एक। इसमें क्या होता है कि जब आप पहली बार कोई भी चीज पढ़ते हो तो यू आर लाइक हाँ मुझे सब आता है, ऐसा होता है ना, क्लास से निकलते टाइम सर ने सब समझा दिया, जैसे मैं तो उखाड़ लेंगे। स्कॉलर ही हूँ अब। हाँ, अब मैं स्कॉलर हूँ। फिर जैसे ही पहला पेपर आता है, ट्यूशन में टेस्ट हुआ, फट गई, क्या क्या था पता नहीं। फिर स्कूल में टेस्ट हुआ और हालत खराब हो गई। लेकिन अगर इफ यू गिव अप एट दैट पॉइंट, अगर आप उस टाइम पे सोच लेते हो कि नहीं मेरे तो मार्क्स आते नहीं है, देन यू लूज। इफ यू परसिस्ट, क्यों नहीं आया, मैं फिर करूंगा, मैं फिर करूंगा, मैं फिर करूंगा, एंड देन एट द एंड आपका कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड। तो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जाते टाइम वर यू कॉन्फिडेंट कि नहीं अपन फोड़ देंगे? मतलब कॉन्फिडेंस एंड नर्वसनेस का मिक्सचर था। समटाइम्स आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट बट समटाइम्स आई फेल्ट वेरी नर्वस, बट जैसे मैं पेपर देखा ना, आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि पूरा पेपर मेरे को आता ही है, इतना इजी था। पेपर देख के यू वर कॉन्फिडेंट, यस, बट जाने से पहले थपकी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, दैट इज कॉमन ना, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, एग्जाम देने के पहले थोड़ी बहुत तो फटती है, हाँ राइट? फटती है। सो ये हो गई बीएस की बात। चलिए, तो बिजनेस स्टडीज में आपने बोला एनसीईआरटी पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, सफिशिएंट रिपीटेशंस दें, Yes. केस स्टडी को सॉल्व करते टाइम वो टेक्निक यूज करें जो मैं केस स्टडी सॉल्व करने के लिए बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन पढ़ के फिर वो डिस्क्रिप्शन हम किसी और, वो डिटेल टॉपिक है, कभी और बात करेंगे उस बारे में। एंड देन फाइनली लेट्स कम टू अकाउंट्स। सो अकाउंट्स भी आपका अच्छा है, एंड अकाउंट्स में यू हैव स्कोर्ड 97 ओवरऑल। ओके, तो पहली बात तो ये 2-3 मार्क कहाँ चले गए? आई थिंक फर्स्ट टर्म के भी कुछ परसेंटेज है, फर्स्ट टर्म में आई लॉस्ट 2 मार्क्स, सो आई थिंक उसकी वजह से थोड़े एक कम आध आए। कटा होगा और एक आध Yes. इधर कट गया, हाँ, ऐसा? बट Okay. दैट मस्ट बी सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, आई एम सो श्योर ऑफ दैट। क्या आपको पेपर आता था पूरा? पूरा मेरे को तो अकाउंट्स बहुत पसंद है सर, बहुत पसंद है। अच्छा, अकाउंट्स बहुत पसंद है। सो ओवरऑल ऐसा क्यों आपको अकाउंट्स क्यों पसंद है? लाइक लोग तो ऐसा बोलते हैं अकाउंट्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट, वेरी बैड सब्जेक्ट। अकाउंट्स ने, मतलब आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट कि एवरीथिंग इज गुड इन कॉमर्स एक्सेप्ट Yeah, even अकाउंट्स। I've heard that. हाँ I don't know why people think that. जब मैं 10th में थी, so people had scared me कि 11th में तो कॉमर्स देगी तो अकाउंट्स will be very difficult and eco will be very easy. So when I actually came in 11th and 12th, I realized that accounts is very easy, but eco is damn tough. इको यू फाइंड टफ, तो इको के बारे में हम करेंगे, अभी बीएस की बात हो गई, बट लेट्स स्टिक टू अकाउंट्स। Accounts, yes, यू yes. थिंक अकाउंट्स इज इजी, दैट इज Yes, योर ओपिनियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। व्हाई सी व्हाट हैपेंड? आपने जैसे बोला 11th में यू रियलाइज दैट अकाउंट इज इजी, ऐसा पहली बात तो 11th में क्या हुआ
एंड देन देर आर सम पीपल हु से कि नहीं 11th वाला इजी था एंड देन 12th वाला डिफिकल्ट, तो व्हाट कैरिड यू थ्रू कि भाई नहीं 12th में भी आपको ऐसा लगा नहीं? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं 12th में तो बहुत बड़ा है अकाउंट्स, बहुत कुछ याद करना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अच्छा लगा आपको 11th में अकाउंट्स में, क्या इजी था? फर्स्ट ऑफ ऑल द वे ही टीचेस, इट्स सो नाइस। मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ 1 घंटा चला गया, कहाँ 2 घंटे चले गए, पता चलता ही नहीं है। Okay, thank you so much, Parthi. But I want to talk about, obviously, I will take all the credit here, including her. But I want to talk about accounts, like as a subject. Like, what was it that you liked about the subject? क्या पसंद है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थियोरी बहुत कम होती है, Okay, theory बहुत कम होती है. That was one thing you liked. एंड द प्रैक्टिकल वर्क जहाँ पर यू हैव टू सॉल्व थिंग्स एंड टैली, जब वो खुशी, जब बैलेंस शीट टैली होती है ना, वो खुशी का कुछ इक्विवेलेंट है ही नहीं। वो बहुत अलग लेवल पे खुशी है जब बैलेंस शीट टैली होती है। पर लोग पहुंच ही नहीं पाते ना वहां तक। वो बोल रहे बैलेंस शीट हमारी कभी टैली नहीं होती। क्या जादू करते हो जो टैली हो जाती है आपकी? डबल इफेक्ट्स। डबल इफेक्ट्स, अच्छा ये कब सिखाया जाता है डबल इफेक्ट अकाउंट्स में? एकदम एंड में ना, तभी होता नहीं होगा। नहीं, 11th के स्टार्टिंग में, द फर्स्ट क्लास, हाँ, हर एंट्री की 2 इफेक्ट होती है। और अगर इफ यू गिव ऑल दोज इफेक्ट तो लास्ट तक, मतलब 11th के एंड तक बैलेंस शीट टैली हो जाती है ऐसा? 12th के एंड तक। 12th के एंड तक होती है, अच्छा अच्छा। सो बेसिकली डबल इफेक्ट जो आपने 11th के फर्स्ट क्लास में समझा था, दैट इज इंपॉर्टेंट टिल 12th एंड। यस, नॉट ओनली द 12th एंड, आई थिंक बाद में भी इफ यू लर्न अकाउंट्स, आप कर रहे हो तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज 2 इफेक्ट होती है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखिए आप 11th के स्टार्टिंग के क्लासेस को कभी भी इग्नोर मत करिए। अगर आपने कर दिया है किसी तरह, आप 11th को खींच के यहाँ आधे तक ले आए हैं, आई वुड सजेस्ट यू रिविजिट वेरी बेसिक्स। बच्चे ना स्टार्टिंग में बहुत गलती करते हैं। वो सोचते हैं जर्नल एंट्री का वेटेज कम है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स कर लेते हैं, थ्योरी चैप्टर्स अकाउंट्स में कर लेते हैं, उससे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, हो भी सकता है पहले टेस्ट में जो आपका फर्स्ट अकाउंट्स का 11th का टेस्ट होता है आ जाए। We had online classes, no. अच्छा, तो And आपके the fact we had online classes, still वो डबल एंट्री के इफेक्ट तो अच्छे से समझ आई थी। तब भी आई थी ना आपको। तो बेसिकली when I teach, and this is what I suggest every student should do whenever you learn, whether from me or from someone else, भाई अकाउंट्स में डबल एंट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एवर। जर्नल एंट्री आपकी पक्की हो गई, दैट विल हेल्प यू टिल 12th में था जर्नल एंट्री के सिवा कुछ था ऐसा? कुछ था जादुई? नहीं नहीं, वही तो, मतलब जर्नल एंट्री इज द बेस, फिर उसके ऊपर सब है। अच्छा, तो उसके ऊपर हम चीजें लगाते जाते हैं, Yes. बट जर्नल एंट्री गड़बड़ है तो फिर तो वे होगा ही नहीं। देखो ये कारण है जो बच्चे बोलते हैं कि अकाउंट्स डिफिकल्ट है, अकाउंट सब्जेक्ट खराब है। उन्होंने या तो जर्नल एंट्री को इग्नोर किया या उसको पढ़ने के बाद भूल गए। एक बार पढ़ा, उन्हें लगा बस इजी है, तो उन्होंने दूसरी बार पढ़ा ही नहीं। तो दैट इज ऑल्सो समटाइम्स द केस। तो जर्नल एंट्री को आपको पक्का घोट के दिल के अंदर बसा लेना है। डबल इफेक्ट अगर आपको हर ट्रांजैक्शन के देने आते हैं, दैट इज गुड इनफ। अच्छा, 12th का अकाउंट्स कैसा था? हाउ वाज 12th अकाउंट? मैंने सुना है बहुत ही ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा बहुत बड़ा है। आई फेल्ट 12th अकाउंट्स इज वेरी इजी। आई स्पेशली लव द चैप्टर कैश फ्लो, जहाँ पर लोग बोलते हैं कि तुम आते ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा एग्जाम में। ऐसा बोलते हैं? हाँ, मतलब टेबल्स, अकॉर्डिंग टू सम पीपल टेबल्स करने होता है। आई डोंट नो व्हाट टेबल्स, बट करने होते हैं। पर मैंने तो टेबल्स पे लर्न किए नहीं है, सो आई डोंट नो। टेबल्स, हाँ मैंने भी टेबल्स किए, बट दैट वाज इन 5th 6th 7th जब वो मैथ्स पढ़ाते थे तब। अकाउंट्स में तो मैंने नहीं करे हाँ, टेबल। नहीं पर हाँ, आई हैव आल्सो हर्ड दिस कि सर टेबल है, फॉर्मेट लर्निंग होता है एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड आई हैव आल्सो वंडर्ड कि वेयर इज द फॉर्मेट। हैव यू एवर वंडर्ड दिस कि वेयर इज द फॉर्मेट? एग्जैक्टली, वेयर इज द फॉर्मेट? कहाँ से आती है फॉर्मेट? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? Maybe there is one thing that you need to learn, that is balance sheet as per schedule 13, balance sheet as per companies act आपको learn करना पड़ता है maybe। तो That's वो the भी that is required also minimum. comes naturally, right? Yes, yes. उसमें कुछ ऐसा नहीं है। वो भी आप अगर उसे अंडरस्टैंडिंग के साथ sufficient times रिपीट करोगे तो वो बैलेंस शीट भी ऑटोमेटिक लर्न हो जाती है। I've never learned balance sheet or anything. वो तो खुद ही आता है कि इधर आएगा, ये इधर आएगा। एंड वो खुद ही आता है बिकॉज योर बेसिक्स आर क्लियर। दैट इज, आई क्रेडिट हर फॉर दैट कि उसने बेसिक्स में बहुत ध्यान रखा था, इवन दो बेसिक्स वर रनिंग ऑनलाइन। नो, बट सर ने 11th के स्टार्टिंग में आई थिंक 4 या 5 क्लास रिपीट किए थे, सेम क्लास, ताकि बेसिक्स क्लियर हो।
हाँ 4 या 5 times we repeated journal entries Yes. 11th के. I was very afraid for this batch specifically. ये जो ऑनलाइन बैच थी मेरी खुद की मेरी हालत खराब हो गई थी. So I did all the basics at least 5 times before the half yearly exams. And I hope के जिन लोग जितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सके लिए, और जो नहीं भी लिए उनके एटलीस्ट एक बार तो 2 बार तो ब्रश अप हो गया था. हो गया था. सो इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, आई होप आप मेरे साथ 3 4 5 बार कर लें बेसिक्स, उससे आपको बहुत फायदा. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि सर आपने ये पहले पढ़ाया था तो वापस क्यों पढ़ा रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट. दे आर लाइक उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इज इट दैट केस के वापस पढ़ने से नुकसान हो जाता है किसी चीज का? सबका टाइम इम्पोर्टेंट होता है, बट आई थिंक हम्म, ये टाइम वेस्ट का तो है ही नहीं. पढ़ोगे तो अच्छा ही है. वो तो बेसिक ही, अगर बेसिक सर ने पढ़ाया है तो ही तो आगे का आएगा. अच्छा. सो 11 अकाउंट्स का अगर हम सम अप करें टोटल डिस्कशन, बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर नो फॉर्मेट्स, and if you learn with your heart, accounts is easy up till 12th also. You are dependent on basics and obviously some other things, है ना. तो this is overall summary of accounts, and she loves accounts. That is also what we learned, right? You like accounts. So next thing we should ask her is about economics, because she said, and I remember अभी थोड़ी देर पहले बोला सर economics tough है. तो let me ask you, क्या हुआ 11th में that you felt कि सर accounts easy है and eco tough है? क्या 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 गड़बड़ हुई? आई पर्सनली लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, मतलब जिसमें थियोरी ना हो. पर don't you think, as per my personal opinion, don't you think economics is also quite practical? Yes. Customer, producer, then अच्छा सम्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो डिमांड सप्लाई के सम्स हाँ. आते हैं. आई लव दैट थिंग जहाँ पर सम्स आता है. अच्छा. तो इको में वो पार्ट आई लाइक, स्टैटिस्टिक्स एंड द न्यूमेरिकल्स, आई लव दैट पार्ट. बट जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी आता है, हाँ, फिर थोड़ा वो बोरिंग हो जाता है ना जब. तो वो तो बोरिंग. अच्छा ठीक है. तो Okay. थोड़ा जब वो 12th में प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स आते हैं वो पसंद आते हैं आपको? हाँ, वो पसंद आता है तो, क्योंकि वो बस समझ आता है कि ये एक्चुअली रियल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है. अच्छा. So eventually economics is also practical, except वो आपने Yes. बोला क्या बोला आपने, इंडियन इकोनॉमिक Indian डेवलपमेंट economy. बोला. ये जो लोग अभी नए हैं 11th में, 12th का ये पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट्स समवॉट लाइक हिस्ट्री, बट ऐसा नहीं. सी वहाँ पे पढ़ने में आई हैपन टू अग्री कि ठीक है वो थोड़ा हो सकता है कभी बोरिंग हो जाए, बट अनलेस आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता हो तब तक आप अपना फ्यूचर नहीं बना सकते. That's true. तो ऐसा नहीं है कि उससे कुछ भी सीखने नहीं मिलता, उससे बहुत सीखने मिलता है कि हमने क्या मिस्टेक्स की है, की एंड वी है. डोंट रिपीट इट अगेन. वी डोंट रिपीट इट. हमने एज अ कंट्री, इनफैक्ट एज इंडिया, राइट, हम जब पढ़ते थे इन क्लास, राइट, मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड आउट करता था. नो, सर ने कभी भी टेक्स्ट बुक से तो नहीं किया. सर खुद एक्सप्लेन करते कि पूरा चैप्टर क्या है, फिर इवेंचुअली ही गेव अस नोट्स एंड ऑल. सो इवेंचुअली आई गिव यू नोट्स Yes. एंड शॉर्टकट्स. मैं पढ़ाते टाइम ये ख्याल रखता हूँ कभी भी किसी भी स्टूडेंट को फर्स्ट डे कोई टॉपिक पढ़ा के तुरंत शॉर्टकट नहीं देना है. दैट रूइंस द स्टडीज, द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू स्टडी. अगर आपको पहले दिन शॉर्टकट मिल गया, आप कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट को आपस में कंफ्यूज कर दोगे. द फर्स्ट क्लास इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. The first class for every topic is all Yes, about introduction. yes. And does it have, obviously आपके तो मार्क्स ही अच्छे आए हैं और मैं यहाँ सामने बैठा हूँ तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि नहीं सर. But was it helpful to get introduced to a subject first? Yes, definitely. अच्छा. That's the most important thing. If you don't know कि चैप्टर किसके बारे में है, then how are you supposed to go through the whole chapter? अच्छा. And once you have that introduction, मेरी कोशिश ये भी रहती है कि इंट्रोडक्शन देते समय किसी तरह बच्चे को क्यूरियस कर दूं. लाइक ये क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, पार्टनरशिप क्या है, या इंडियन इकोनॉमी में ऐसा भाई क्यों हुआ था, क्या कारण रहे थे. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई ट्राई टू गिव इंट्रोडक्शन टू एवरी चैप्टर. हाँ, वो शेयर कैपिटल में एंट्रीज होती है या कैश फ्लो का फॉर्मेट होता है, लर्न करना पड़ता है? नहीं. अच्छा, कहाँ लर्न करना पड़ता है वो भी बता दो. लाइक लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू लर्न इन 12th, ऐसा जो कॉन्सेप्ट के बाद भी लर्न करनी ही पड़ती है. कॉन्सेप्ट के बाद भी सेक्शंस के नाम है, फिर हम्म. सम थ्योरी पार्ट्स जो मतलब आ सकते हैं. फैक्चुअल थ्योरी पार्ट, Yes, आईडी factual theory पार्ट, parts. आई Yes, थिंक. yes. हाँ हाँ. तो ऐसा नहीं है, देखो कोई भी एग्जाम में मैं कभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है. लर्न, आप एग्जाम दे रहे हो दैट मीन्स आपको कुछ लर्न करना है. बट इफ़ यू आर सेइंग के अकाउंट्स में फॉर्मेट लर्न करने हैं, या इफ़ यू आर सेइंग के बीएस में मुझे पॉइंट्स किसी तरह मेमोनिक्स से रटने हैं, you are doing something wrong. Am I right? Yes, You're yes. doing. So there, congratulations to Parthi.
we hope to see you have a great future. We really hope आप बहुत 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 बड़े बन जाएं, and then once we start our SOF school आप हमें फंडिंग दे Yes, तो let's definitely. see. तो हम मिलेंगे, पार्थी से मिलते रहेंगे यहाँ पे. लेट्स सी, आप भी इसी तरीके से पढ़ाई करिए. आपको कोई भी और ट्रिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, कॉन्टैक्ट SOF. ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हम देते नहीं, पढ़ाते हैं हम डिटेल में.